नमस्कार साथियों, आज से मैं बिहार एसएससी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, उसका सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करके आए हैं, पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन जो है वह रहता है और जीके जीएस के साथ मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन भी इसमें शामिल रहता है साथियों। तो 150 क्वेश्चन का यह सेट है, लेकिन मैं यहाँ जीके जीएस का ही व्याख्या करूँगा और उसका आंसर बताऊँगा। वैसे पीडीएफ में 150 क्वेश्चन का व्याख्या सहित आंसर भी जो है वह दिया जाएगा आपको, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। वह मैथ और रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। वैसे एक एक मैथ और एक एक रीजनिंग को बनाया भी गया है, वह आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है वहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगा। दूसरा पीडीएफ जो है आपको मिलेगा एफबी के जो हम लोगों का ग्रुप है जीएस विथ गुप्ता सर, आप सर्च कीजिएगा एफबी पर तो वहाँ ग्रुप आ जाएगा, उसमें ज्वाइन कीजिए तो वहाँ पर पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा 150 क्वेश्चन और 150 आंसर व्याख्या के साथ। लेकिन मैं केवल जीके और जीएस की यहाँ पर व्याख्या करूँगा और उसका आंसर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए, वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल जो है सभी तरह की परीक्षाओं के लिए दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़ होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होता है। तो जोड़ी पूछा गया है तो ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? विकल्प जो दिया गया है उसमें शरीर में परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड द्वारा होता है। तो 2 नंबर का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, WC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में, स्प्लीन जिसको हम लोग कहते हैं, प्लीहा में इनका विनाश जो है वह हो जाता है। तो बी यहाँ आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो हम लोग जानते हैं कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नीले रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। नीले के बाद लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, नीला प्रकाश। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यह तो आसान क्वेश्चन है। और एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, तो 5 का आंसर जो है एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडा का पीला भाग, मछली, मांस, यह सब होते हैं। तो साथियों इसका आंसर फास्फोरस हो जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखें, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? अग्नाशय पेनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटन है, तो सिक्रिटीन है। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह जठर रस है, जठर रस के स्रावन को भी कम कर देता है।
8 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ आता है, जिसे प्राय मेडुला कहा जाता है। तो 8 नंबर का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, यह आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया होता है, ये तो आप लोग सब कोई जानते होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा रतन जोत से निर्मित बायोडीजल, जिसका उपयोग परंपरागत डीजल इंजन को चालन में किया जा सकता है, जेट्रोफा भी कहते हैं इसको, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये बार बार पूछता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो विकल्प के अनुसार सी इसका आंसर हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर, यही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है। यहाँ पर पारिस्थितिक दबाव पूछा गया है, तो यही आंसर हो जाएगा, बार। 13 नंबर, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। तो सी इसका आंसर होगा, उच्च ताप, क्योंकि यह तापमापी जो है स्टीफेन के नियम पर आधारित है। 14 नंबर क्वेश्चन, बल गुणनफल है। अब यहाँ पर आंसर जो हम लोगों को देना है, इसमें द्रव्यमान और त्वरण का बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? तो साथियों, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्त काल भी बढ़ जाता है, परिणामतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखें, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है, इसलिए 16 का आंसर डी हो जाएगा, घनत्व। 17, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कांच हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल का प्रत्यास्फोटन एंटीनॉक गुण का पता लगाया जाता है। तो बी इसका आंसर होगा, गैसों हल है।
गैसोहल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, तथा 90% गैसोलीन का मिश्रण होता है। तो 19 का आंसर जो है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है ... तो 21 नंबर का आंसर होगा एल्युमिनियम फास्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खदानों के संग्रहण में किया जाता है। तो आंसर हम लोगों का यहाँ देना है ए, कीटनाशक। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी आंसर जो है वह ए ही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी, पुरानी चट्टान आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। तो डी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है? आप यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होता है। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। और आंसर जो हो जाएगा वह ए होगा, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो 25 नंबर में शून्यकाल जो है वह विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों, शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद जो है वह शुरू होता है और इस काल में कोई कार्यवाही नहीं होती, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। 26, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को 14 मई 1954 को लोकसभा का नाम दिया गया था। ए इसका आंसर हो जाएगा। 27, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। हम लोग जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है, जिसमें संघ सूची में केंद्र की सरकार जो है वह नियम कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य की सरकार बनाती है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती है। लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों सरकार बनाएं तो केंद्र का वहाँ पर मान्य होगा और अवशिष्ट शक्ति का अधिकार पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार को दिया गया है। तो ए इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 28 नंबर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वह इस पद पर 15 अगस्त 1947 से
15 दिसंबर 1950 तक रहे। वैसे संविधान में कोई उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था जो है वह नहीं की गई है, फिर भी लोग को बनाया जाता है। ए आंसर होगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किया जा सकता है? परमादेश रीट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किया जा सकता है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संवैधानिक कर्तव्य का या दायित्व का पालन में चूक या इनकार करता है। बी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा 60 वर्ष से आयु बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? विकल्प आप यहाँ देखिए। भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन उसे संसद में मतदान करने का अधिकार जो है वह नहीं है। यह भी पूछा जाता है कि किसका मतदान करने का अधिकार नहीं है, भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। 32, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? यहाँ पर 32 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। तो संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसे पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा दिए निर्देश पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद दोषी पाए जाने पर हटाने की संतुति कर देता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? तो साथियों, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्र इसी के विकास के साथ है। यही आंसर होगा। 1982 में इसकी स्थापना जो है वह किया गया था। 34 नंबर, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है? रिवर्स रेपो दर। 34 का यह सी आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर वह है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से धन जो है वह उधार लेता है। तो सी नंबर आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत में केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी एकल मद रही है? तो हाल के वर्षों में भारत में केंद्रीय सरकार की व्यय की सबसे बड़ी एकल मद जो है वह ब्याज का भुगतान। सी जो है यह आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्यापार नीति में शामिल है। व्यापार नीति में क्या शामिल किया जाता है? तो निर्यात आयात की नीति,
यही शामिल किया जाता है। व्यापार नीति में निर्यात आयात नीति शामिल है। भारत सरकार ने व्यापार की एक एकीकृत नीति अपनाई है, अर्थात ऐसे कदम उठाए हैं जिनका आयात और निर्यात दोनों पर प्रभाव पड़ता है। 37 नंबर, मुक्त व्यापार का अभिप्राय यह है माल और सेवाओं का अनियंत्रण आदान प्रदान। यही आंसर हो जाएगा, माल होगा या मान नहीं पढ़ना है उसको, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? कैपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार है। डी आंसर होगा। 39, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो 39 नंबर क्वेश्चन जो है ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होता है, यह भी पूछा जाता है और आप लोग जानते भी होंगे साथियों। इसमें परावैंगनिक किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैस भी ओजोन को नष्ट करती है। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर चला है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन क्षेत्र कहलाता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो यह तो आप लोग जानते हैं, पामीर के पठार को कहा जाता है। बी। 41 नंबर क्वेश्चन, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा पैड सॉल्स कहलाती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी की कुल मात्रा 68.7% लगभग ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिम नदों के रूप में हैं, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है इसके अनुसार ग्लेशियर हो जाएगा। लानो कहाँ का घास स्थल है? लानो को लानोस भी कहते हैं। लानोस जो है गुयाना उच्च भूमि का घास स्थल है। तो ए हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो प्रश्न में दिया गया है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह कनाडा है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में कजाकिस्तान का प्रथम स्थान हो गया है। आपको साथियों यह बताना है कि यह जो विकल्प दिया गया इसमें तो कनाडा होगा, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर पूछ दे तो कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है, जबकि कनाडा का द्वितीय स्थान हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का तृतीय स्थान हो गया है, लेकिन इसमें कजाकिस्तान नहीं है। इसलिए निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो कनाडा आंसर देना है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। 45, विशालतम महासागर है। विशालतम महासागर निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रशांत महासागर। ये तो स्पष्ट है कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है और इसमें
प्रशांत महासागर जो है वह प्रथम स्थान पर है। 46 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855-56 में सिद्धू कान्हू और चांद भैरव नामक भाइयों ने मिल करके इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अधिकांशतः पूछा जाता है तो सिद्धू कान्हू ही आंसर रहता है, लेकिन यहाँ पर चांद भैरव का भी नाम दे दिया गया है, तो सी आप आंसर दीजिएगा। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। 1904 ईस्वी में इन्होंने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना कर दिया। 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना किया था। 48 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, तो बी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। महात्मा गांधी के सचिव इस काल में प्यारेलाल थे। 1946 में भयंकर दंगा हो गया और नोआखली तथा सिलहट नामक स्थान पर 7,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। गांधी जी अपने सचिव प्यारेलाल के साथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हैं और शांति की अपील करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ऋग्वेद में निम्न नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो यहाँ पर वैदिक काल से क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है और 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, कुभा तथा क्रुमु। साथियों, ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा, वर्तमान में इसको काबुल नदी कहते हैं, क्रमु इसको कुर्रम नदी कहते हैं और यह ऋग्वैदिक कालीन नदी है, तो सी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। यहाँ से मित्रवत संबंध जो है वह कायम था। अशोक के समय में श्रीलंका का शासक जो था वह तिस्य था, तिस्य इसका नाम दिया गया है। 53 किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं दिया था, तो साथियों कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसको पूरा करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करते हैं, पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। आगे चल करके कुछ मंजिल जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसको फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने पुनर्निर्माण कराया। तो इस हिसाब से आंसर हम लोगों का अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसने योगदान जो है वह नहीं दिया था। 54 नंबर क्वेश्चन,
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। अपनी जीवनी जो है किसने लिखा था? एकमात्र सुल्तान है फिरोज तुगलक, इसी ने अपना जीवनी लिखा था। और मुगल काल में दो लोगों ने अपनी जीवनी लिखा था, एक थे बाबर और दूसरे थे जहांगीर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। इन्होंने फतुआत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना किया था। 55 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो 55 में बी जो है वह आंसर है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर क्वेश्चन जो है अब मैथ और रीजनिंग का आ रहा है, तो यह तो आप बना लीजिएगा। जैसे 56 का आंसर सी है। आंसर चूँकि हम यहाँ नहीं बतला रहे हैं आप लोगों को, पीडीएफ आप देख लीजिए, इसको बनाइएगा और पीडीएफ में जो है आंसर दिया गया है। चूँकि आंसर पहले बतला देंगे तो आप आकलन नहीं कर पाइएगा, तो उसी तरह से यह यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह दिया गया है। फिर 61-62 यह आप पीडीएफ से देख सकते हैं। और 68 तक हम लोगों को आना है, 67 तक। यहाँ से 66, फिर यहाँ से कुछ जीके जीएस का पार्ट जो है वह दिया गया है साथियों। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक आदर्श एम सिनीमोल ने जीता था। ए आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मृदा दिवस 2019 की थीम क्या था? तो ए इसका थीम था स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में 189 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत को 129वां स्थान जो है वह प्राप्त हुआ है। 69 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो साथियों 107 भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में किया गया। इसका आयोजन जो है वह संपन्न हो गया है और यह बेंगलुरु में हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन मार्च 2020 में भारत में इसका आंसर जो है वह होगा, लेकिन फिलहाल यह नहीं हुआ है कोरोना के चलते। 71 हाल ही में IAU ने किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बौने सितारे का नाम रखा है? तो भारतीय महिला वैज्ञानिक डॉक्टर विभा चौधरी के नाम पर नाम जो है वह रखा गया है। अब यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। ए आंसर होगा। किस राज्य विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव जो है वह पारित किया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इस पुरस्कार को कब प्रदान किया जाएगा? इस पुरस्कार को कब प्रदान किया जाता है? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आपको यहाँ देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यह 8 मार्च होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह मनाया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ईंधन फैलने के कारण गालापागोस आइलैंड में किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? तो 75 में इक्वेडर आंसर हो जाएगा। इसी ने आपातकाल की घोषणा जो है वह कर दिया है। 76 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय मूल की प्रथम महिला जो थी वह कल्पना चावला थी। 77 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुश्री बेनीजूर भुट्टो के द्वारा यह लिखा गया है। तो याद रखिएगा 77 नंबर का ए हो जाएगा आंसर। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि का नाम आता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किया था। 80 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 11 जून 1975। डी, नगर निगमों की संख्या बिहार में कितना है? 12 इसका आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान राज्य के किस जिला में है? मुंगेर इसका आंसर है। अब 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन है? तो डी, यहाँ परसेंटेज भी चूँकि प्रिंट हो गया है तो इससे तो पता चल जा रहा है। तो डी इसका आंसर दीजिएगा। बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? तो सिवान है। 85 बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई थी?
17 में लागू किया गया था। अब इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर मैथ रीजनिंग ये सब आएगा आपको। 90 नंबर क्वेश्चन, 91, फिर यहाँ 92 है, 93, 94 नंबर, 95 नंबर, 96, 97, 98 ऐसे करके है। तो पीडीएफ में आप इसको बनाइएगा। यहाँ रीजनिंग दिया हुआ है 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ 14 दिखाई दे रहा है, यहाँ 15 है। फिर आप यहाँ आ सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर यहाँ 22 है, 23 भी है, यहाँ 24, 25, फिर यहाँ से 26 शुरू होगा, 27, 28, 29, 30 ऐसे करके 150 जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया गया है 150। और फिर इसका आंसर जो है वह दे दिया गया है और इसका व्याख्या भी किया गया है। मैं चूँकि यह नहीं जानता हूँ मैथ और रीजनिंग, तो इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ। आप लोग बनाइएगा पीडीएफ से देख करके, और आंसर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं आंसर बोल देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं अगला जो सेट लेकर के आऊँगा तो उसमें एक एक करके सबका आंसर भी मैं बोल दूँगा। समय बचाने के लिए मैंने नहीं बोला था। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए आप, और एफबी ग्रुप पर जीएस विद गुप्ता सर सर्च करके वहाँ जुड़िए, पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितना बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कम हो चाहे ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, कम है तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा है तो और ज़्यादा करेंगे, बस यही सोच करके बनाना है। शुभकामना।